नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 का हिंदी विषय का ये प्रश्न पत्र आपके लिए होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी तक आपके कक्षा 9th की कई जिलों के अंदर परीक्षा नहीं हुई है। और ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उस पेपर में से आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिल सकते हैं। पूर्णांक आपके रहेगा 70 नंबर का और समय आपको मिलने वाला है 3.25 घंटे का। तो चलिए, इस हिंदी विषय को किस तरह से हल करना है और कैसे आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। अभी तक यदि आपने अनिल क्लासेज चैनल, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको भी फायदा मिल सके और आगे वार्षिक परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र भी हम आपको हल करवाते रहेंगे। चलिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके गद्यांश है उसको पढ़ना है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो बिल्कुल बेखौफ होती है। इसको आप पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। इस गद्यांश का उच्च शीर्षक क्या है? तो इसका उच्च शीर्षक होगा साहसी मनुष्य। क्या होगा भाई? साहसी मनुष्य हो जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ी जिंदगी होती है दरिया दिली, साहस की, हास्य की, उधार की। तो साहस की होती है, यानी अपने को साहस रखना चाहिए। दुनिया की असली ताकत होता है कमजोर व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, रुग्ण व्यक्ति या साहसी व्यक्ति। तो यहाँ साहसी व्यक्ति आपका सही आंसर हो जाएगा। झुंड में नहीं चलता है, भेड़, भैंस, सिंह, सियार। सिंह है वो हमेशा अकेला चलता है। क्रांति करने वाले लोग होते हैं, कैसे होते हैं भाई? साहसी व्यक्ति होते हैं। क्रांति करते हैं जो साहसी व्यक्ति होते हैं। निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपको काव्यांश है, इसको पढ़ना है। यहाँ दिया हुआ है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आंसर आपको देना है। प्रस्तुत काव्यांश का उच्च शीर्षक क्या है? रजनी भर तारा, भारतवर्ष, मधुमेह देश हमारा, मनोहर प्रकृति। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ ही है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मधुमेह देश हमारा। कवि ने भारत देश की कौन सी विशेषता बताई है? तो ये देश बहुत सुंदर है, यहाँ के लोग करुणाशील है, अतिथि देवो भव की परंपरा निभाते हैं। उपयुक्त सभी, तो यहाँ उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे में, हेम कुंभ से क्या तात्पर्य है? तो हेम कुंभ का मतलब है बर्फ का घड़ा। तो आपको पता होगा सुबह सुबह सर्दी के मौसम में बर्फ गिरती है। बरसाती आंखों के बादल में किस विशेषता को बताया गया है? तो इसको आपको देख करके पढ़ करके आराम से उत्तर देना है। लहरें टकराती अनंत की पाकर, जहाँ किनारा में किनारा से क्या आश्चर्य है? इस काव्यांश में कवि ने किस समय का वर्णन किया है? तो प्रातः काल का वर्णन किया है, सुबह के समय का वर्णन किया है। अब आप क्या आएगा, रिक्त स्थान से संबंधित ये आपके 8 सवाल आ सकते हैं और इसमें इसने प्रत्येक सवाल 3/4 नंबर का, यानी 6 नंबर दिए। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो 6 प्रकार के आपको पता होगा। 6 प्रकार आपको यहाँ पर केवल 6 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है, 6 लिख देना है। जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ेंगे क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। गंगा का पर्यायवासी क्या है? गंगा का पर्यायवासी शब्द यहाँ पर लिखना है। गंगा नदी है, उसका और नाम क्या है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। एक या एक से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं भाई? एक या एक से अधिक शब्दों का मेल होता है वो वाक्य कहलाता है। ठीक है। सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय है, जो पीछे शब्द छुपा हुआ है वो प्रत्यय है इक। नास्तिक का विलोम क्या होगा? नास्तिक का विलोम होगा आस्तिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? आस्तिक। आ, आदा, सी, त और क, आस्तिक। अगला है, जो विशेषण संज्ञा का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं भाई? सर्वनाम कहलाते हैं। ये आपके व्याकरण से संबंधित सवाल आए हैं। 6 नंबर का बहुत ही आसान खाली जगह रिक्त स्थान आया है। अब है निम्न अति लघुत्तमात्मक प्रत्ययों के उत्तर आपको देने हैं। 11 क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के आपके आए हैं। शब्द सीमा 20 शब्द है, यानी 1 से 2 लाइन में उत्तर देने हैं। तम प्रत्यय के योग से बनने वाले 2 शब्द आपको बनाते हैं जिसके पीछे तम आए, जैसे उत्तम, लघुतम। इस तरह से आप कोई भी बना सकते हैं। ठीक है। अगला है, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बाग बाग होने का अर्थ है अत्यधिक खुश होना। ठीक है, प्रसन्न होना। आंख के पर्यायवाची लिखने हैं तो आप नेत्र लिख सकते हैं, नयन लिख सकते हैं, चक्षु लिख सकते हैं। ठीक है, नयन लिख दीजिए, चक्षु लिख दीजिए। इस तरह से आपको इसके आंसर देने हैं। अगला है, नटखट बालक में कौन सा विशेषण है? तो नटखट यहाँ पर इसका विशेषण हो जाएगा। 2 बैलों की कथा अध्याय में 2 बैलों के क्या नाम थे? तो आपको पता होगा, दोनों बैलों के नाम है वो है हीरा और
मोती। ठीक है, एक का नाम हीरा, दूसरे का नाम मोती है। रस खान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं? वो ये दुनिया देखना चाहते हैं। नाव किसका प्रतीक है? कवयित्री इसे कैसे खींच रही है? इसके बारे में आपको पढ़ा हुआ होगा, लिखना है। मैं तो तेरे पास में के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं, ये आपको लिखना है। श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से बचाने के लिए ब्रजवासियों को किस प्रकार सहायता की थी? यह आपकी किताब में से आया हुआ है। कोयल की कूक सुनकर कवि ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो ये आपके थे जो 10 सवाल। अभी 11वां एक और सवाल होगा इधर। सुमति कौन था? ये 11 सवाल है। इसके बाद में आपका आएगा खंड ब। क्या आ जाएगा भाई? खंड ब आ जाएगा। खंड ब को हल करना देखिए। प्रश्न संख्या 4 से 17, प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु शब्द सीमा 40 शब्द है, यानी 3 से 4 लाइन। यहाँ पर आपको सवाल दिख रहे होंगे, देख लीजिए आप। चौथा सवाल, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। 10वें के अंदर पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं 2-2। 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। यानी पढ़कर सुनाने में कोई फायदा नहीं है। आपको दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के या रोक करके वीडियो को देख सकते हैं। ये 17 सवाल आपके हैं जो डेड नंबर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप आ जाएगा खंड स। क्या आ जाएगा? खंड स आ जाएगा, यानी सी पार्ट जिसको कहेंगे। यहाँ पर है पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपको यहाँ पद्यांश को पढ़ना है और उसकी व्याख्या करनी है। अथवा में भी आया हुआ है, दोनों में से कोई एक पढ़ करके आप को जो अच्छा आता है उसका प्रसंग और व्याख्या दोनों ही लिखनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। पठित गद्यांश की व्याख्या करनी, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। दोनों अथवा में ये भी आया हुआ है। यहाँ ये जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है, ये इस पार्ट में से लिया गया, इसको आप लिख सकते हैं। या अथवा में आया हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं। ये आया विलासिता की सामग्री से बाजार भरा पड़ा है। दोनों में से किसी एक ही करनी है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 3 नंबर का है। रीति रिवाज और त्योहारों किस प्रकार प्रभावित कर रहा है उपभोक्ता संस्कृति। उसके बाद में आया खंड द। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बड़े सवाल आए हैं। सांवले सपनों की याद, इस पार्ट से आया है। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 21वां या अथवा में भी आया है, दोनों में से कोई एक। कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखित ग्राम श्री कविता में व्यक्त प्रकृति के विभिन्न रूपों को आप लिख सकते हैं। या 22वां या स्वयं को जोधपुर निवासी मानते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारी को मोहल्ले में हो रहे असामाजिक तत्वों के आतंक की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक शिकायती पत्र लिखना है। अथवा आपके पिताजी का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाने के कारण अपने प्रधानाचार्य को स्थानांतर प्रमाण पत्र देने के लिए प्रार्थना पत्र। ये टीसी के लिए आपको प्रार्थना पत्र है, ये आपके लिए आसान रहेगा, अथवा वाला करें। ठीक है। अब अगला है, दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित की ही एक पर निबंध आपको लिखना है। 4 नंबर का ये आपके क्वेश्चन रहेगा निबंध का। निबंध आप इसमें से एक तैयार कर लें, आपके जरूर आ जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान, इसमें प्रस्तावना भी आपको लिखनी है। स्वच्छता अभियान के उद्देश्य क्या है, स्वच्छता अभियान का व्यापक क्षेत्र कितना है, स्वच्छता अभियान के क्या लाभ है, उपसार 5वां ही बिंदु आपको लिखने हैं। या आप राजस्थान के प्रमुख पर्व पर लिख सकते हैं। जीवन की अविस्मरणीय कोई घटना है आपकी तो उस पर लिख सकते हैं। या शिक्षण सुधार में विद्यार्थियों की भूमिका क्या है, इस पर लिख सकते हैं। तो ये रहेगा कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का प्रश्न पत्र, जिसमें आपको 70 नंबर के इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। जरूर आप इसे देखें, पढ़ें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।